वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे भारत की। मैंने कहा था इस अभिनंदन को वापस मत करना, ये मुंह पर आएगी। ये कि अभिनंदन ने पाकिस्तानी फौजी तैयारा F-16 गिराया। इंडिया ने पहले भी जो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक एलिजिडली जो की थी मुबैना तौर पे, जिसको हम इनकार करते हैं कि ऐसा वाकया नहीं हुआ, उसमें भी अपनी ये डॉक्ट्रिन बेचने की कोशिश की कि इसराइल और अमेरिका ये डॉक्ट्रिन प्रीएम्पशन की इस्तेमाल करते रहे हैं कि जनाब हमें जारियत का हक है कि अगर हमें शक हो कि आप हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं तो हम उसको रोकने के लिए, प्रीएम्प्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए जारियत जो कि होनी है उसको रोकने के लिए हम जारियत कर सकते हैं। हमला किया स्ट्रेटेजिक कहां पे किया था उन्होंने? बालाकोट में या फलां जगह पे किया था, तो ये हुआ। और दूसरी जगह वो कह रहे हैं कि 300 आदमी मर गए और फलां जगह ये हुआ और फलां जगह ये हुआ। 2 बजे के करीब कुछ 12 मिराज तैयारे आए, 300 के करीब अफराद को उन्होंने मार गिराया और 1000 किलोग्राम बारूद वो भी साथ गिरा दिया। भारत की तरफ से एक बात होती रही, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया एयर स्ट्राइक का। भारत ने बहुत दफा ये दावा किया, बहुत दफा नहीं कह सकते, 2 से 3 दफा ये दावा किया कि उन्होंने एयर स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान पे। खासतौर पे अगर बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक की बात, दाना खासा 300 साढ़े 300 बंदूकी की चीजें सामने आती, बड़े लेवल पे कुछ चीजें होती, फिर आपको रिस्पॉन्ड करना भी उसके बाद देखा जाना चाहिए था करना है या किस तरह करना है। ये जो आप कह रहे थे ना कि वो मिसाइल मार के हमारे किसी भी जहाज को गिरा देंगे, वो आज भी गिरा सकते। सिफारती सतह पर बहुत कोशिश की गई पाकिस्तान की जानिब से कि अमन का पैगाम दिया जाए, लेकिन इस अमन की ख्वाहिश को शायद भारत की जानिब से कमजोरी समझा गया, तभी ये हरकत की गई। ये बुखार मोदी के आने से बड़ा है, मौजूद पहले भी था। इसको एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि ये फ्यूचर में भी इसका इस्तेमाल होता रहा करेगा और ये एक परमानेंट एक नासूर है जिसको अभी हमें रोकना है हर सूरत में। दुनिया को ललकारने और अपनी धाक बिठाने वाले मोदी ने एक मर्तबा फिर सर्जिकल स्ट्राइक सीजन 2 की बात हो रही है और बड़ा वावेला अपनी बहादुरी का किया जा रहा है। अभिनंदन यहाँ पर कोई तरक्याती काम करने नहीं आया था, कोई फलाही काम करने नहीं आया। अगर उसको मौका मिलता तो वो हमारी शहरी आबादी के ऊपर भी बम गिरा। अब इन्होंने अपना मिसाइल वो क्या है, अग्नि 5 जो है वो उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई है, वो टैंक ले आया। कोई मुल्क इस तरह जिस तरह मोदी ने धमकी दी और कोई मुल्क किसी की सॉवरेनिटी को जाके उस पर दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। ये दोनों चीजें हमारे साथ हुई और ये दोनों चीजें हुई चंद लम्हों में, यानी कि 2-3 मिनट के अंदर अंदर हुई, लेकिन नहीं सुनी, मुकी खाई, क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि तुम ज़हीन बहुत हो और गुरूर तकब्बुर मेरे रब को पसंद नहीं है। यह है मसला आप लोगों का। आज जब मेरा दिल जल रहा है ना तो मेरी हट रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग सुनते नहीं। आप सब बहुत होशियार हो, लेकिन गिद्दड़ मत बनो बेटा, शेर बनो। ज्यादा सोचने से बंदा फंसता है। 65 की वार किसने शुरू करवाई? भुट्टो साहब ने। और 2-4 साल बाद उसके बाद जनरल साहब गए, अयूब खान साहब। ये 71 की वार हुई, आपके सामने है। जनरल वहां पे याया खान साहब गए और बहुत सारी बड़ी उसमें हमारी मिलिट्री कमांड सारी चेंज हुई। कारगिल वार हुई, वहां पे नवाज शरीफ साहब वो गए। 73 साल पाकिस्तान को फतह करने के ख्वाब देखते रहे। अब वो अपनी माशी तरक्की पे बड़ा नाज था। मैं हमेशा कहता था हजार साल बाद इख्तदार मिला है, हजम नहीं हो रहा ब्राह्मण को। मोदी सरकार पर या भारत पर दबाव डाल सकते हैं? आज तक माजी में तो हमने नहीं देखा कि ऐसा कोई दबाव भारत पर डला हो और भारत ने उस दबाव में आकर कुछ अच्छे काम भी कर दिए हो पाकिस्तान के साथ। शायद हमें भी सम टाइम आई फील मादरत के साथ, शायद हमें भी बीजेपी वहां पे सूट करती है हमें, कि वो हमें डरा के रखे, हम उनको डरा के रखे, ताकि यहाँ पे इस खित्ते के 1.5-2 अरब जो लोग है ना, वो मरने मराने के लिए, वो खर्चे करने के लिए, अपने टैक्स के पैसों के लिए, वो आके हमारे खर्चात पूरे करने के लिए वो तैयार। जय हिंद दोस्तों, दैट न्यूज़ में आपका स्वागत है। पड़ोसी देश पाकिस्तान का बालाकोट एयर स्ट्राइक पर बड़ा कबूलनामा। पाक मीडिया ने कबूला कड़वा सच, जिसे सुन पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया है। आइए सुनते हैं पाकिस्तान का वो कबूलनामा जिसे सुन हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाएगा। एक बात की थी, अब मैं कर सकता हूं, पहले मैं घबराता था करते हुए। मैंने कहा था इस अभिनंदन को वापस मत करना, ये मुंह पर आएगी। तो तमाम लोग, तब मैं ये बता रहा हूं, पाकिस्तान की अक्सरियत मेरे साथ खड़े थे, लेकिन हमारी सियासी कायदीन ने, सियासी लीडरशिप ने थोड़ी सी लचक दिखाई, वापस कर दिया। मैंने आपको कहा था कि अगर आपने इंडिया से डील करना है तो याद रखें आपने उनसे उसी जुबान में बात करनी है जो उनको समझ में आती है।
You should have never, 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 never ever returned अभिनंदन। और ये जो आप कह रहे थे ना कि वो मिसाइल मार के हमारे किसी भी जहाज को गिरा देंगे, वो आज भी गिरा सकते हैं। अभिनंदन यहां पर कोई तरक्कियाती काम करने नहीं आया था, कोई फलाही काम करने नहीं आया था। अगर उसको मौका मिलता तो वो हमारी शहरी आबादी के ऊपर भी बम गिरा देता। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इंडियन मीडिया का तो नहीं पता, लेकिन एक नर यहां है। इस वक्त नहीं पसंद है, यू अंडरस्टैंड इट, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको हैपर एक नेशनलिज्म के नाम पे इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन होनी चाहिए जब दोनों मुल्कों के दरमियान? यहाँ तो हमारे यहाँ जो जहालत है, बदअमनी है, जिस तरह के हम लोग हैं, वो सबको पता है। हम इस काबिल नहीं है कि एक मसला था, पिछले 70 साल से एक मसला हम हल नहीं कर सके। अच्छी चीजें जो आमिर ने की है, मेरा ख्याल है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अच्छी चीजें हुई है, यूरोपियन ने नहीं की। जो हमारी अच्छी चीजें दोनों मुल्कों की हमें बतानी चाहिए, अपनी आवाम को, नई नस्ल को। यहाँ पे 3 जंगें हुई हैं आमिर साहब, आप मुझसे ज्यादा हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम दोनों को शौक है पढ़ने का। इन तीनों जंगों में सबसे अच्छी चीज इन दोनों मुल्कों ने की है। हमारी फौजों ने की है, उनकी फौज हो हमारी, उनकी एयरफोर्स हो हमारी हो, हमने कभी सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक नहीं किए जहाज के जरिए। मतलब वो वही वाली बात, मिलिट्री टारगेट्स उन्होंने अटैक किया हमारे, या हमने उनके मिलिट्री बेसिस किए, हवाई जहाज के किए, अड्डे पे किए, हवा में लड़ लिया। आज तक कभी लाहौर पे बम्बार्डमेंट नहीं हुई, या पिंडी पे नहीं हुई, इस्लामाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, मैं वैसे नाम ले रहा हूँ। आर्टिलरी फायर भी सिविलियंस के ऊपर नहीं है, वॉर क्राइम्स ना होने के बराबर। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी अच्छी चीज थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंगों की। जंगें वैसे मतलब बुरी चीजें होती, अच्छी चीज ये थी कि दोनों मुल्कों की फौजों ने, सियासी लीडरशिप ने कभी अपने सिविलियन पे, शहरों पे बम्बार्डमेंट नहीं की। आपको बता दें कि पाकिस्तान के इतिहास में पढ़ाया जाता है कि उसने हर जंग भारत के खिलाफ जीती है, चाहे 1965 का युद्ध हो या 1971 की या फिर कारगिल वार। पाकिस्तान की सरकारी किताबों में हर बार वही विजयी हैं। जाहिर है कि एक डरपोक देश कभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता, वही कुछ हाल पाकिस्तान का भी है। अभिनंदन ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को छठी का दूध याद करा दिया था, लेकिन गीदड़ पाकिस्तान इसे अपनी जीत करार देने में जुटा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।